यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की प्रॉब्लम। स्टैटिस्टिक्स का ये चैप्टर है जिसमें हम 70 तक की प्रॉब्लम आप लोगों तक यूट्यूब पर दे चुके हैं। उनका लिंक कंटिन्यू डिस्क्रिप्शन में हम हर वीडियोज में डाल भी रहे हैं। जो भी वीडियोज आपके पास जाती है तो पिछली वीडियोज का लिंक आपको उसमें हम डिस्क्रिप्शन में कंटिन्यू दे भी रहे हैं, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71। इसमें लिखा हुआ है बाय कैलकुलेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग टू सीरीज हैज ग्रेटर वेरिएशन। यहाँ पर CV यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, जिसमें X और F1 F2 के नाम से डाटा गिवन है। जो X वाली सीरीज है ये 600, 800, 1000, 1200 दिया हुआ है, और F1 में 10, 16, 30, 8 दिया हुआ है। F2 में 3, 42, 12 और 4 दिया हुआ है। इसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट करना होगा। अब इसमें जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी CV ज़्यादा होगा उसी का ही ग्रेटर वेरिएशन माना जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर और देखते हैं इसकी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71। अब आपकी स्क्रीन पर 71 का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से क्वेश्चन में लिखा हुआ है X और F 600, 800, 1000, 1200 और यहाँ पर F दिया हुआ है, बिल्कुल उसी सीरीज को हमने सेम टू सेम ले लिया है। X का फौरन स्क्वायर किया गया, 600 को 600 में ही मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ पर 3,60,000 और 800 को 800 में मल्टीप्लाई किया गया तो 6,40,000। ऐसे ही 1000 यानी 1000 की मल्टीप्लाई 1000 में की गई तो यहाँ पर 10 लाख आ चुका है। ऐसे ही 1200 की 1200 में मल्टीप्लाई तो यहाँ पर 14,40,000 आया है। F का टोटल N होता है जो कि 64 है। F और X की मल्टीप्लाई करेंगे तो FX मिलेगा यहाँ पर, यानी 600 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 6000 और 800 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो 12,800। ऐसे ही 1000 की 30 से करेंगे तो 30,000 और 1200 की 8 से करेंगे तो 9,600 होगा। F की मल्टीप्लाई X स्क्वायर में करके हम यहाँ पर FX स्क्वायर भी निकाल लेंगे यहाँ पर, यानी F की और X स्क्वायर की इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पर FX स्क्वायर तैयार हो जाएगा। यानी 3,60,000 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 36 लाख। इसका मतलब है कि हमारे पास FX स्क्वायर का यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे और फिर उसका हम टोटल करेंगे। तो FX स्क्वायर के लिए F और X स्क्वायर की मल्टीप्लाई का होना आवश्यक है और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसका टोटल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5,53,60,000 ये यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है और FX का टोटल है 58,400। हमारे पास जब हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करेंगे तो मीन का ये फार्मूला है सिग्मा FX अपॉन N, यानी FX का टोटल 58,400 अपॉन 64 यानी 64 डिवाइड करेंगे तो 912.5 ये मीन आएगा। इसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला पुट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है सिग्मा FX स्क्वायर अपॉन N माइनस सिग्मा FX अपॉन N का होल स्क्वायर और इन सब का रूट। तो ये वैल्यू हमें चाहिए, ये रही 5,53,00,000
60,000 इसको लिखेंगे, इसको n से यानी 64 से डिवाइड करेंगे। इसके बाद सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन यानी कि 58,400 को 64 से डिवाइड करते हुए और उसका होल स्क्वायर करेंगे। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 8,65,000 आता है। 8,65,000 को यहाँ पर कोमा लगा करके इसको सिलेक्टिव बना लेंगे तो पता चल जाएगा ये किस प्रकार से डाटा हमारा मिला है। ऐसे ही 58,400 को 64 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसका उसी में मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये 8,32,656.25 आएगा। माइनस करने पर यहाँ देखेंगे 32,343.75, इसको रूट काट देंगे तो 179.84 यानी कि ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है। CV निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 ये फार्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा, मीन यहाँ पर गिवन हुआ। इस प्रकार से दोनों वैल्यूज को रखेंगे तो 19.71% CV आ जाएगा। CV हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। सवाल के मुताबिक हमने इसका F1 वाली जो सीरीज है पहला पार्ट वो सोल्व कर दिया है। अब हम इसके दूसरे भाग में जिसमें F2 दिया हुआ है, X तो यही रहेगा लेकिन F2 बदल जाएगा। पहले वाले पार्ट में हमने F1 लिया था, ये अब की बार F2 लेंगे, फिर इन दोनों में कंपेयर करा जाएगा। X नहीं बदलेंगे, F2 को बदला जाएगा। तो अब इसके लिए इसका दूसरा भाग देखते हैं, उसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको हमने दूसरा मेथड आजमाया है और ये आपको बताने की कोशिश की है कि ज़रूरी नहीं है कितने भयंकर जैसे इसमें इतना बड़ा बड़ा डाटा आया है इस वाले फार्मूले से। अब देखिए बच्चे तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि जीरो कितना है, जीरो ही काउंट करेंगे, कैलकुलेटर में जीरो का कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इस मेथड को हमने बताया ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, और ऐसे ही दूसरा पार्ट इसका जो है उसको हम बहुत ही छोटे तरीके से सोल्व करके दिखाएंगे, जिससे आपको और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग किया गया है। ये हमारे पास x हो गया और ये f हो गया। अब x और f जब हमारे पास मौजूद है तो हम यहाँ पर dx बनाएंगे। dx बनाने के लिए यहाँ पर इसको हमने छोटा किया है। छोटा का मतलब हुआ इसमें हमने 100 इसको जो है 100 से डिवाइड करके छोटा कर दिया। अब इसको छोटा करेंगे तो इसके लिए एक नंबर यहाँ चाहिए। भाई छोटा किससे करोगे, तो हमने देखा कि भाई इसमें दोनों में जो मतलब कि सारे चारों डाटा हमारे सामने मौजूद है, इसमें 2 जीरो मौजूद है। अगर हम इसको 100 से डिवाइड करके छोटा कर दें तो ये ऐसे बन जाएगा 6, 8, 10 और 12। इस प्रकार से dx बनेगा। dx का स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर एक्स इस प्रकार से बनेगा। 6 की 36 हो गया, 8 की 8 8 64, 10 की 10 हम 100, 12 की 12 बर हम 144, d स्क्वायर एक्स हो गया। f की मल्टीप्लाई एक बार dx में करेंगे, यानी 3 की 6 में 18, 42 की 8 में 336, 12 की 10 में 120, 4 की 12 में 48। कितना छोटा हो गया ये। और f की मल्टीप्लाई d स्क्वायर एक्स में करेंगे, यानी 36 की मल्टीप्लाई 3 में तो 108, 64 की 42 से 2688, 100 की 12 में 1200, 144 की 4 में 576। इनका टोटल कर लेंगे 4572, इसका टोटल 522। इस प्रकार से इनका टोटल हो गया और f का टोटल n होता ही है। अब हम मीन का फार्मूला लगाएंगे। मीन का फार्मूला इस सीरीज में जिस अमाउंट से हमने डिवाइड किया था, इनके बीच का जो i है वो हमने 100 माना था। 100 माना क्या था, 100 से हमने इनको डिवाइड करके इसको छोटा किया था, तो वो हम लास्ट में i के नाम से मल्टीप्लाई में डाल देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि वो जो हमने 100 से डिवाइड करके इनको छोटा किया था, तो वही 100 की मल्टीप्लाई लास्ट में डाल देंगे i के नाम से। तो अब हमारी जो वैल्यू है सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई, ये फार्मूला पुट करेंगे। 522 अपॉन 61 इंटू 100 है, हमने क्योंकि 100 से ही डिवाइड किया था इन नंबरों को, तो इसको हम डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 855.74 आएगा मीन। और ये सही है,
क्वेश्चन में अभी हम आंसर आपको दिखाएंगे सारा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला इस सीरीज में कैसे लगेगा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का अपॉन एन से डिवाइड, मतलब एन से डिवाइड करेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे और फिर रूट काट के बाहर इंटरवल से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इंटरवल इसमें वही रहेगा जिससे हमने डिवाइड करके छोटा किया था। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 4572 को 61 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि n 61 है और सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स है 4572, सिग्मा एफ डी एक्स है 522 अपॉन n है 61, होल स्क्वायर कर दिया गया। अब इसको इससे डिवाइड किया 74.95 आया यानी 74.95 और इसको हम डिवाइड करेंगे, फिर जो डिवाइड करके आएगा उसका उसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.5573 आएगा। अब हम इसको स्क्वायर करेंगे, ये जो 522 है इसको 61 से डिवाइड करेंगे तो 8.5573 आएगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे यानी इसकी मल्टीप्लाई इसी में करेंगे तो 73.2273 आएगा। तो हमने क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी पॉइंटों में आता है तो हमने दशमलव के मैक्सिमम 4 डिजिट तक लेने की कोशिश की है। अब इसमें से इसे घटा देंगे तो यह आएगा 1.7227 इंटू 100 तो बाहर है, इसका रूट काटेंगे तो 1.3125, 100 से मल्टीप्लाई करने पर 131.25 आएगा। अब हम CB निकालेंगे तो SD अपॉन स्टैंडर्ड मतलब मीन इंटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन यानी कि समांतर माध्य जिसे हम एवरेज या मीन बोलते हैं उससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई, एक तो यहीं पर मिल गया स्टैंडर्ड डेविएशन और इंटू 100 फार्मूले में ही है, मीन यहाँ पर है 855.74, इससे हम डिवाइड करेंगे तो 15.34% आएगा। ये है CB। जो पहला पार्ट था इसका उसका CB था 19.71 ये, और इसका CB है 15.34। तो क्वेश्चन में यही पूछा है वेरिएशन किसका सबसे ज़्यादा है, तो ये सेकेंड पार्ट है। इसका मतलब है इसके सेकेंड पार्ट में सीरीज जो फर्स्ट वाली है उसका वेरिएशन ज़्यादा है क्योंकि इसमें 19.71% आ रहा है वेरिएशन और इसमें 15.34 है। तो इसका मतलब है फर्स्ट सीरीज में ग्रेटर वेरिएशन का पाया जाना संभव हुआ है। इसका आंसर मैच करते हैं तो आप देखेंगे ये मीन है 912.5 पहली सीरीज का, 179.84 और 19.71, 179.84 और दूसरा आंसर 912.5 हो चुका आपका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और CB। ऐसे ही हम दूसरी सीरीज का चेक कर लेते हैं। पहले बुक में देखिए 855.74 जिसका आपको आंसर यहाँ मिलेगा, ये रहा। दूसरा आंसर है आपका बुक में पहले देखते हैं 131.23, क्योंकि दशमलव में ये चल रहा है तो पॉइंटों के लास्ट में हमारा 25 आया था क्योंकि हमने दशमलव 4 अंकों तक लिया था, इन्होंने 5 तक ले लिया होगा। इसके मतलब है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर आंसर फिर भी राइट है। इसके बाद है 15.34 क्योंकि हमारा CB आपको बिल्कुल सही नज़र आ रहा है 15.4%। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 71 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 71 अब आप देख चुके हैं और अगला जो हमारा प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट 72 है, उसको हम अगली वीडियो में लेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए, एवरेज में होनी चाहिए, ऐसी वीडियो की अपेक्षा आप लोग भी करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखा कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। ज़्यादातर बच्चों को देखने में आता है कि वो शेयर नहीं करते। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियोज को देखिए भी और शेयर भी कीजिए, इससे मैक्सिमम बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। अगर आप जैसे बच्चों को और अन्य बच्चों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, अगर उनको आपके द्वारा थोड़ा भी फ़ायदा पहुंच रहा है तो इसकी मैं उपलब्धि आप लोगों को ही दूंगा, इसका श्रेय आप लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि मैं सिर्फ इसको आप तक प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन आगे आप लोग ही शेयर करके दूसरे बच्चों तक पहुंचा सकते हैं।
अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 72, 73 इसी प्रकार से कंटिन्यू अब जारी रखेंगे और वीडियो आप जरूर अंत तक देखा कीजिए। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली मुलाकात हमारी और आपकी अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।